अंटार्कटिका में दिखा कुछ ऐसा। वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप। आपने कई रेगिस्तानों को देखा होगा या गाड़ी चलाने या पैदल चलने से रेत के बीचों बीच एक लकीर सी बन जाती है, जिससे पहचाना जा सकता है कि वहां से कोई गाड़ी गुजरी है या फिर कोई यात्री पैदल निकला है। ऐसी ही एक जगह ने वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन ये रेगिस्तान नहीं, बर्फिस्तान है, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। दरअसल अंटार्कटिका को लेकर लंबे वक्त से शोध चल रहा है। अंटार्कटिका में हर साल करीब 1000 से ज्यादा शोधकर्ता पहुंचते हैं। ये यहाँ के छिपे हुए रहस्यों का पता लगाने के अलावा जलवायु परिवर्तन की निगरानी भी करते हैं। इस इलाके में कुछ जगहों पर तो तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अंटार्कटिका के कई इलाकों की निगरानी तो केवल सैटेलाइट के जरिए ही की जा सकती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के रडार पर हमेशा अंटार्कटिका रहता है। पल पल की अपडेट और फोटो उनके पास आती रहती है। इसी बीच आई एक फोटो को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। अंटार्कटिका में हजारों किलोमीटर वर्ग मील इलाके में फैले बर्फ के सफेद चादर के ऊपर अजीब आकृति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी बर्फ के ऊपर बनी मीलों लंबी इस दांतेदार संरचना की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि बर्फ के ऊपर बनी यह आकृति किसी वस्तु के तेजी से नीचे उतरने और मीलों तक घसीटने की वजह से बनी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दावे पर संदेह भी जाहिर किया है। नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर केली ब्रंट अक्सर अंटार्कटिका के इलाके में शोध कार्यक्रमों के लिए जाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि मैकमुर्डो साउंड के जमे हुए समुद्र में दांतेदार बर्फ की 7 मील लंबी दीवार दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि ये दुर्लभ प्रकार का ग्लेशियर है जो जमे हुए समुद्रों में माउंट एयरबेस से बहने वाली लाखों टन बर्फ से मिलकर बना है। express.co.uk ने अपनी रिपोर्ट में साइंस चैनल के कार्यक्रम व्हाट ऑन अर्थ के हवाले से लिखा है कि ये तस्वीर दिखने में किसी वस्तु के टकराने से निर्मित हुई प्रतीत होती है। एविएशन जर्नलिस्ट जो पपालार्डो ने बताया कि हो सकता है कि वहां कोई चीज तेजी से उतरी हो जिससे बर्फ में ऐसी संरचना बन गई हो। उन्होंने न्यूजीलैंड के यात्री विमान के 1979 में बर्फीले तूफान में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली घटना का भी हवाला दिया। इस दुर्घटना को माउंट एयरबेस डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में ऐसा क्या हुआ था? दरअसल 28 नवंबर 1979 को 7:21 पर एयर न्यूजीलैंड की उड़ान 901 अंटार्कटिका के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर ऑकलैंड हवाई अड्डे से रवाना हुई थी। उड़ान के कुछ ही घंटे के बाद विमान के पायलट्स ने अच्छे मौसम और साफ दृश्यता का रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन जैसे ही विमान माउंट एयरबेस के पास पहुंचा, पायलट्स को एक अजीब और भयानक ऑप्टिकल भ्रम ने घेर लिया। इस दौरान उन्हें चारों तरफ केवल सफेद ही सफेद नजर आने लगा। इसे व्हाइट आउट के रूप में जाना जाता है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर एलन लिस्टर ने बताया कि व्हाइट आउट के दौरान आपको केवल सफेद रंग ही दिखाई देता है। ये बस एक ऐसी स्थिति होती है जहां हर जगह सफेद ही सफेद दिखाई देता है। नीचे सफेद ग्लेशियर और ऊपर सफेद बादल की वजह से ये घटना हो जाती है। इस दौरान ऊपर या नीचे क्या है ये पता नहीं चलता। इस दुर्घटना में 237 यात्रियों के साथ प्लेन के 20 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी।